पूरे विश्व को बदलने वाली, विश्व परिवर्तक आत्मा बार बार इस स्वमान को मन में दोहराए। इसे अंतर मन में उतर जाने दे। प्यारे बाबा ने मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है। पहले मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है। मैं एक राजयोगी आत्मा हूँ। अपने कर्मेंद्रियों पर मेरा संपूर्ण नियंत्रण है। मैं हर कर्मेंद्रिय का राजा हूँ। अब मेरा संबंध उस परम सत्ता से जुड़ चुका है जो सर्वशक्तिवान है। उनकी याद में एकाग्र रहे। मेरे अंदर सर्व शक्तियों का समावेश हो रहा है। ओम शांति। बाबा की इन सर्व शक्तियों की छत्र छाया में बैठकर आज की मुरली सुनेंगे।
बाबा के महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है निर्णय शक्ति को बढ़ाने की साकार बाप के चरित्र। मुरली है 11/7/72 की मुरली है। मुरली का टाइटल ही है जैसे निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी साकार बाप के चरित्र। इसमें सबसे पहले बाबा ने मुरली में समय की पहचान दी हमें, कहा कि समय के अनुसार बच्चों में क्या विशेषताएं और शक्तियां होनी। क्वेश्चन भी पूछे बाबा ने अपने को चेक करने के लिए कहा इस मुरली में, और ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर भी बाबा ने बताया। तो सबसे पहले बाबा ने समय के अनुसार बच्चों में क्या विशेषताएं और शक्तियां होनी चाहिए ये पूछा, और समय के अनुसार क्या विशेषताएं कम है बाबा के लिए चेक करो। फिर बाबा ने ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर भी बताया कि जो अज्ञानियों की भाषा है ये होना चाहिए 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 नहीं हो सकती, अज्ञानियों को कहना होगा ये होना चाहिए चाहिए, लेकिन ज्ञानी का करना होगा। तो ये अंतर बाबा ने बताया। फिर संगम युग की विशेषताएं क्या हैं ये मेला बताया बाबा ने। जो इस मिलन मेले में संगम युग में बाबा का संगम युग माना बाबा के मिलन मेला, मिलन मेले में रहेंगे उनकी निशानी क्या होगी। जैसे बाबा प्रश्न भी पूछ रहे थे या चेकिंग पॉइंट भी दे रहे थे, तो उनकी विशेषता क्या होंगी तो अपने आप से भी पूछ सकते हैं। आज इस मुरली से सुनते सुनते अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले सदा बनाने वालों की निशानी क्या होगी ये भी बाबा ने चेकिंग पॉइंट दिया। तो उनकी विशेषताएं क्या होंगी ये भी हम सुनते सुनते अपने में चेक भी कर सकते हैं और अपने आप से पूछ भी सकते हैं। बाबा जो मिलन मेले में होगा उस दिन कोई विघ्न नहीं आ सकता है। तो और फिर बाबा ने बताया कि समय के अनुसार लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ बनने का है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार लक्षण अभी साधारण आत्मा के क्यों हैं पूछा बाबा ने। फिर बाबा ने बताया कि कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों है, क्योंकि निवारण की शक्ति कम क्यों है, क्योंकि हमारे में निर्णय शक्ति कम है। तो निर्णय शक्ति क्यों कम है, क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते हम, व्यर्थ संकल्प कल्प बुद्धि में होने के कारण बुद्धि क्लियर नहीं होती, और क्लियर नहीं होती तो निर्णय नहीं कर पाते हैं, और निर्णय न होने के कारण निवारण नहीं है कर पाते हैं। कोई भी कारण आ जाता है तो उसको निवारण नहीं कर पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यदि निवारण नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से अटैच है सब, तो भक्ति कोई कोई ना कोई आवरण है उसमें। निवारण न आवरण मन जानती आवरण दीदी है। हाँ जी दीदी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क रेंज में आ जाइए। ओके बहुत देखते हैं। ये पूरी लाइन में 3-4 बार तो ब्रेक हो रही है। ओके देखती हूँ दीदी अंदर जाके एक बार। आप बता देना दीदी फिर। हाँ जी तो मेन पॉइंट क्या कहा कि निर्णय शक्ति की कमी है। फिर निर्णय शक्ति की कमी है तो कोई ना कोई बाबा कहते हैं निवारण नहीं कर पा रहे हो तो आवरण है कोई ना कोई। और फिर बाबा ने उसकी निर्णय शक्ति की कसौटी बताई, जैसे कि मुरली का सारी है सका जो है वही कसौटी है। जो कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा यदि ब्रह्मा बाप के समान हम जो कर्तव्य और चरित्र के अनुसार जो कार्य करेंगे। तो फिर बाबा ने कहा कि जितना योग युक्त युक्ति युक्त होंगे उतने विघ्नों से मुक्त जरूर होंगे। फिर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव भी अभी करना है, अधिकारी बने हैं तो अभी करना है, विषय में तो है ही है बाबा ने कहा। तो अभी मुरली सुनते हैं। निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी साकार बाप के चरित्र। शायद आपका बहुत ही ब्रेक है। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी
हाँ जी भाई जी, आवाज नहीं आ रही क्या सही? दीदी आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है बार बार। ओके, फिर देखो। मैं दूसरे फोन से एक बार फिर से सुनाती हूँ, 2 मिनट, फिर बता देना साथ साथ, नहीं कोई और ही पढ़ एक लेगी। एक मिनट ममता बहन जी, हम सबका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ जी, ठीक है। आपको और बाद में चांस दिया जाएगा थोड़ा। आज के दिन और कोई मुरली पड़े? ठीक है, संपूर्ण यदि आप कंटिन्यू करें। ओके भाई जी, तो आज की मुरली है रेकमेंड आपको पढ़ना। हम पढ़ें क्या भाई जी? ओम शांति। ठीक है, एक अच्छा जी भाई जी। निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी साकार बाप के चरित्र। ये 11/7/9/72 की मुरली है। बाबा ने कहा, वर्तमान समय के विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह सर्व शक्तियां धारण कर अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है। जैसे इस समय की विशेषताओं का वर्णन करते हो, वैसे ही अपने में भी वह विशेषताएं देखते हो। जितनी समय में विशेषताएं हैं, उतनी स्वयं में भी हैं। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि समय में जितनी विशेषताएं हैं, उतनी स्वयं में भी है। वह समय में ज्यादा है और स्वयं में कम है। समय और स्वयं में कितना अंतर समझते हो? बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं, समय में और स्वयं में कितना अंतर समझते हो? अंतर है। आप स्वयं पावरफुल है व समय पावरफुल है। अभी समय है, होना स्वयं को चाहिए। बाबा कहते हैं कि अभी तो समय पावरफुल है, लेकिन स्वयं को होना चाहिए। अगर कहते हो होना यह चाहिए, तो दुनिया वाले अज्ञानी निर्बल आत्माओं और आप ज्ञानी आत्माओं में व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं में क्या अंतर रहा? ऐसा होना चाहिए, यह होना चाहिए। यह तो वह लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि होना चाहिए, तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। जो लोग कहते हैं चाहिए चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते। जो होना चाहिए वह करके दिखाते हैं। उन्हों का होता है कहना, ज्ञानियों का होता है करना। ज्ञानी और अज्ञानी में बाबा अंतर बताते हैं कि अज्ञानी लोग तो होना चाहिए कहते हैं और हमें करके दिखाना है। यही अंतर है। वह सिर्फ कहते हैं, आप करते हो। अगर अब भी आप कहते हो तो यह होना चाहिए, तो अंतर क्या हुआ? अपने आप से पूछो कि
समय की क्या-क्या विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में से मेरे में क्या-क्या विशेषताएं कम हैं। अगर कोई एक भी विशेषता कम हुई तो क्या विशेष आत्माओं में आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। ना इस समय की विशेषताओं को निकालो तो अनेकानेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उनमें से इस समय की श्रेष्ठ विशेषता कौन सी है? संगम का समय चल रहा है ना। श्रेष्ठ बनने का समय तो है, लेकिन समय की श्रेष्ठता क्या है जो कोई समय की नहीं हो सकती? इस संगम युग की विशेषता यह है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है, जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है। तो संगम युग की विशेषता बाबा ने कही कि हर सेकंड मधुर मेला है, जिसमें मेले में आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है। यह विशेषता और कोई भी युग में नहीं है, वह यही है। बाप और बच्चों का मेला अथवा मिलन कहो। तो इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो। जैसे संगम युग का हर सेकंड का मेला है, वैसे हर समय अपने आप को बाप के साथ मिलन मनाने का अनुभव करते हो। वह इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कब कब बाप दादा का हाथ छोड़ मेले व मिलन मनाने से वंचित हो जाते हो। जैसे कब कब मेले में कई बच्चे खो जाते हैं ना, माँ बाप का हाथ छोड़ देते। मेला होता है खुशी मनाने के लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जाए व हाथ साथ छोड़ दे तो उनको क्या प्राप्ति होगी? खुशी के बजाय और ही अशांत हो जावेंगे। तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ। सदा मिलन में रहता हूँ। जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी? उनकी विशेषता क्या होगी? अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले व सदा मिलन मनाने वाले की निशानी क्या होगी? उनकी विशेषता क्या होगी? जो सदैव मिलन में मग्न होगा वह कब भी कोई विघ्न में नहीं होगा। बाबा कहते हैं जो बाबा के साथ मिलन मनाने में मगन रहेंगे उन्हें कभी भी विघ्न नहीं आ सकता। मिलन विघ्न को हटा देता है, वह विघ्न विनाशक होगा। मिलन को ही लगन कहते हैं। कोई भी प्रकार का विघ्न आता है वह
विघ्न के वश हो जाते हैं, तो इससे क्या सिद्ध होता है? सदा मिलन मेला नहीं मनाते हो? जैसे औरों को कहते हो कि समय को पहचानो, समय का लाभ उठाओ, तो अपने आप को भी यह सूचना देते हो व सिर्फ दूसरों को देते हो? अगर अपने आप को भी यह सूचना देते हो तो 1 सेकंड भी मिलन से दूर नहीं रह सकते हो। हर सेकंड मिलन मनाते रहेंगे। जैसे कोई भी बड़ा मेला लगता है, उसका भी समय फिक्स होता है कि इतने समय के लिए यह मेला है, फिर वह समाप्त हो जाता है। अगर कोई श्रेष्ठ मेला होता है और बहुत थोड़े समय के लिए होता, तो क्या किया जाता है? मेले को मनाने का प्रयत्न किया जाता है। वैसे ही संगम के मेले को अगर अब नहीं मनाया, तो क्या फिर कब यह मेला लगेगा क्या? बाबा बच्चों से पूछते हैं। जबकि सारे कल्प के अंदर यह थोड़ा समय ही बाघ और बच्चों का मेला लगता है, तो इतने समय के मेले को क्या करना चाहिए? हर सेकंड मनाना चाहिए। तो समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में भी वह विशेषता धारण करो। बाबा समय का महत्व बता रहे हैं कि समय के महत्व को जानो और विशेषताओं को धारण करो, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना गवाओ। जो स्वतः ही श्रेष्ठ आत्मा बन जावेंगे। लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ आत्मा बनने का है ना? लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होते हुए भी पुरुषार्थ साधारण क्यों चलता है? लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर लक्षण साधारण आत्मा का क्यों? इसका कारण क्या है? लक्ष्य को ही भूल जाते हो? लक्ष्य रखने वाले फिर लक्ष्य को भूल जाते। कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों है? इसका कारण क्या? निवारण क्यों नहीं कर सकते हो? निवारण न करने के कारण ही जो लक्ष्य रखा है, इसको पा नहीं सकते हो। तो निवारण करने की शक्ति कम क्यों होती? श्रीमत पर चलने वाले का तो जैसे लक्ष्य वैसे लक्षण होंगे। अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्षण साधारण है, तो इसका कारण क्योंकि विघ्नों को निवारण नहीं कर पाते हो। निवारण न करने का कारण क्या है? किस शक्ति की कमी है? निर्णय शक्ति। यह ठीक नहीं है, यह ठीक है। जब तक निर्णय नहीं कर पाते, तब तक निवारण नहीं कर पाते। अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो, लेकिन निर्णय करने में कमी रह जाती है। और निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते।
निर्णय न कर पाने का कारण बाबा ने बताया, हम निर्विकल्प नहीं रह पाते। व्यर्थ संकल्प, विकल्प बुद्धि में होने के कारण, बुद्धि क्लियर न होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हैं, और निर्णय न होने के कारण निवारण नहीं कर पाते। निवारण न कर सकने कारण कोई न कोई आवरण के वश हो जाते हैं। निवारण नहीं तो आवरण अवश्य है। तो अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है। इससे मालूम होता है कि सच्चा है व झूठा है। ऐसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य और हर चरित्र, यही कसौटी है। जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि यह यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। तो इस कसौटी को ही साथ नहीं रखते हो, इसलिए मेहनत लगती है। जो सहज युक्ति है इसको भूल जाते हो, इस कारण विघ्नों से मुक्ति नहीं पा सकते हो। अगर सोने का काम करने वाले के पास कसौटी ठीक ना हो तो क्या होगा? धोखा खा लेंगे। ऐसे ही अगर यह कसौटी सदा साथ स्मृति में न रखते हो तब मुश्किल अनुभव करते हो। तो सहज ना, फिर मुश्किल क्यों हो जाता? क्योंकि युक्ति को यूज नहीं करते हो। युक्ति यूज करो तो मुक्ति जरूर हो जाए, चाहे संकल्पों के तूफान से, चाहे कोई भी संबंध द्वारा व प्रकृति व समस्याओं द्वारा कोई भी तूफान व विघ्न आते हैं, तो उससे मुक्ति न पाने का कारण युक्ति नहीं, युक्ति युक्त नहीं बने हो। जितना योग युक्त, युक्ति युक्त होंगे, उतना सर्व विघ्नों से मुक्त जरूर होंगे। सर्व विघ्नों से मुक्त हो या युक्त हो? बाबा प्रश्न करते हैं कि सर्व विघ्नों से मुक्त हो या युक्त हो? योग युक्त नहीं रहते हो तब विघ्नों से युक्त हो। जो कोई भी प्रोग्राम रखते हो व भाषण आदि करते हो व किसको भी समझाते हो, तो उसमें सभी को मुख्य कौन सी बात सुनाते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब आपका जन्मसिद्ध अधिकार है तो उनको प्राप्त करो। फिर कहते हो अब नहीं तो कब नहीं। तो यह जो मुख्य स्लोगन है, मुक्ति जीवन मुक्ति जन्मसिद्ध अधिकार है,
इसको आप लोगों ने पाया है? बच्चे बने और अधिकार नहीं पाया, औरों को समझाते हो। बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी बना, तो यह सिर्फ समझाने का है व प्रैक्टिकल करने की बात है। लायक बनना दूसरी बात है, लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है व नहीं, यहाँ ही पा लिया है व मुक्ति धाम में, मुक्ति और स्वर्ग में जीवन मुक्ति लेना है। भविष्य में तो मिलना है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिली है। बाबा कहते हैं भविष्य में तो मिलना ही है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मिली कि नहीं जीवन मुक्ति और मुक्ति। जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। भविष्य के दिलासे पर चल रहे हो। चेक मिला है? बच्चों को चेक नहीं दिया जाता। बच्चे तो बाप के हर चीज पर अधिकारी होते हैं। अधिकारी को चेक का दिलासा नहीं दिया जाता। तो प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है। जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे। मुक्ति धाम के मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। तो यह नहीं समझना कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार भविष्य में पाना है। नहीं, जब से बच्चे बने तो वर्षा भी पा लिया है। बाकी रहा आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार कहाँ तक बनते हो वह नंबर। वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हो, उस वर्षे को जीवन में धारण करके उससे लाभ उठाना वह हर एक की अवस्था पर है। वर्षा देने में बाप कोई अंतर नहीं करता है। लायक और नालायक बनने पर अंतर हो जाता है। इसीलिए कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप में सदा प्राप्ति करते हो। सदा मुक्त रहना चाहिए ना। देह के संबंध से भी मुक्त और पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त नहीं बने हो। मुक्ति की अवस्था का अनुभव अगर करते हो तो मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि जीवन में तो होना, शरीरधारी होना, जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव अभी करना है, न कि भविष्य में। भविष्य में तो यहाँ की प्राप्ति की प्रालब्ध मिलती रहेगी।
लेकिन प्राप्ति का अनुभव अभी होता है। भविष्य में तो अंडरस्टूड है, वह है श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध। लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं ना, तो प्राप्ति का भी अनुभव अभी होगा ना। भविष्य के दिलासे पर सिर्फ न रहना, चेक रख अपनी चेकिंग में रह जाओ, ऐसे नहीं करना। अपने आप को देखो कि बाप द्वारा जो वर्षा मिला है, इसको कहाँ तक प्राप्त कर चल रहे हैं। बाप ने तो दे दिया, अधिकारी का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, तो हम अधिकारी हैं। इस नशे में, निश्चय में रहो। सिर्फ यह देखो कि मिले हुए वर्षे को कहाँ व्यर्थ गवा तो नहीं लेते हो। ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको मिलता बहुत है, लेकिन गवाते भी बहुत हैं। गवाने कारण मिलते हुए भी भिखारी रह जाते हैं। अधिकारी होते भी अधीन बन जाते हैं। जब अधिकार न होगा तो जरूर अधीनता होगी। विघ्नों के अधीन हो जाते हो ना, क्योंकि अधिकार को नहीं पाया है। अगर सदा अधिकारी बनकर चलो तो कोई भी विघ्न के अधिकारी हो नहीं सकते। इस प्रकृति के अधीन नहीं बनना है। जैसे बाप प्रकृति को अधीन कर आता है, अधीन नहीं होता, वैसे ही इस देह व जो भी यह प्रकृति है, उसको अधीन कर चलना है, न कि अधीन। अच्छा, कलाबाजी का खेल देखा? भट्टी वालों ने आज कलाबाजी अच्छी दिखाई। अभी समाप्ति में सभी कमजोरियां भी समाप्त हो जाएंगी ना। फिर यह कलाबाजी तो नहीं खेलेंगे ना। सदा मुक्ति और जीवन मुक्ति अधिकार के निश्चय और नशे में रहने वाले, सर्व श्रेष्ठताओं को धारण कर श्रेष्ठ आत्मा बनने वाली आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। जी, अभी एक मिनट बाबा को याद करेंगे, उसके बाद शेयर। भी हम सभी शेयर कर सकते हैं प्यारे बाबा क्या कहा। ओम शांति भाई जी, आवाज ठीक है? मैं तो पद्मा परम भाग्यशाली आत्मा हूँ कि संगम योग कर मैं आत्मा परमात्मा के साथ मेला मनाती हूँ।
और वो प्यार का दिलाराम बाप मेरे साथ मिलन बनाता है और मैं उसके साथ। ओम शांति। आपने 2 बार म्यूट किया। तारा दीजिए आप। ओम शांति। भाई जी, बाबा ने कहा है कि हम पावरफुल है कि समय पावरफुल है। तो जो समय से आगे चले वही पावरफुल है, और जो समय के पीछे रहे या समय के अनुसार ना चले उसे पावरफुल नहीं कहेंगे। और संगम युग जो छोटा सा समय है, हमें बुद्ध आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ होता है। तो जब हम सदा मिलन में मनाते रहेंगे तो हमें शक्तियाँ मिलती रहेगी, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती रहेगी और हम विघ्नों से बचे रहेंगे। उसे जंप करके उसे इजीली हम विघ्नों को खत्म कर सकेंगे। ओम शांति। जी, समय के अनुसार चलना, लेकिन समय हमारे अनुसार चले। जी आप बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने संगम युग का महत्व बताया है कि ये संगम युग एक मेला है। मेला है बाप और बच्चों के मिलन का मेला, और वो इसी समय रहता है। और अगर हम इस मेले में अपने बाप का हाथ ना छोड़ें तो हम हर समय खुश रहते हैं। जैसे मेले में हम जाते हैं तो अगर हम बाप का हाथ छोड़ दें तो हम गुम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बाप का हाथ ना छोड़ें, सोचें कि ये थोड़े टाइम के लिए संगम युग का मेला लगा हुआ है, इसमें मुझे खुशी में रहना है, हर समय बाप का हाथ पकड़ के रहना है, तो मैं अगर ये हाथ पकड़ के रहूंगी तो विघ्न विनाशक बन जाऊंगी। और इस मिलन को ही लगन कहते हैं। ओम शांति। जी दीदी, इस मिलन को लगन कहते हैं। इसके लगन में हमने मन रहना। बिल्कुल, अच्छा, बहुत ही अच्छी बात। शैली जी आप बोल सकते हो प्लीज। ओम शांति भाई जी। सॉरी। आज बाबा ने एक तो बहुत सारी मुरली अपनी स्वयं की चेकिंग के लिए ऊपर बाबा ने जो कही है, और उसकी कसौटी बाबा ने चेकिंग करने की जो कसौटी है वो बाबा ने ब्रह्मा बाबा बताए हैं कि जैसे कि उसके साथ अपने आप को टैली करे कि क्या मेरी खुशी का आधार क्या है, मेरी खुशी क्यों जाती है, या मेरे संकल्प साधारण क्यों है, या समय पावरफुल है या मैं स्वयं पावरफुल हूँ। ये सारी कसौटियों को बाबा ब्रह्मा बाबा के को सामने रखते हुए हमें चेकिंग करनी है। और बाबा ने कहा कि लक्ष्य श्रेष्ठ है तो हमारी जो लक्षण वो साधारण क्यों हो जाते हैं। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि निर्णय शक्ति की आपके पास निर्णय शक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि और निर्णय शक्ति ठीक ना होने का कारण भी बाबा ने बताया कि हम निर्विकल्प नहीं होते हैं, और व्यर्थ संकल्पों में बुद्धि बिजी होने के कारण बुद्धि क्लियर नहीं होती है, तो इसलिए निर्णय शक्ति भी कमजोर हो जाती है। जैसे कि क्या होता है कि आकाश में अगर सूर्य तो बहुत अपनी पूरी लालिमा में है, पूरी अपनी जो चमक में है, लेकिन क्या होता है कि उसकी चमक क्यों कई बार जो है वो धुंधली हो जाती है कि सामने काले बादल आ जाते हैं ना, तो उसकी चमक को क्लियर नहीं होने देते। तो इसी प्रकार से हमारी निर्णय शक्ति भी इसलिए कि व्यर्थ संकल्पों का जो बोझा है, जो सामने बादल आ जाते हैं, तो हम प्रॉपर उन तूफानों में युक्ति युक्त नहीं चल पाते हैं। ओम शांति। जी दीदी, जैसे कल परसों बाबा ने कहा था हाईवे के बराबर। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। भाई ओम शांति। जी दीदी, हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। है भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति जी, बोलिए बोलिए। है। বাবা বলা যে সঙ্গম যুগ का महत्व সম্বন্ধে बोला बाबा, যে সঙ্গম যুগ ছোটাছা যুগ है বা খুব महत्वपूर्ण। মানে এই যুগেই আত্মা পরমাত্মা মিলন মেলা হয়। আমরা অতীন্দ্রিয় সুখ बाबा से पाई। तो बाबा हाथ और साथ को भी नहीं छुड़ेगा। बाबा का हाथ और साथ रहने से অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব হয়, বিঘ্ন से বাদ जाएगा। আর हम হওয়ার সময় আমরা আনন্দ মানে বাবা से শক্তি এবং বর্ষাও পাएगा। ओम शांति। 21 जन्म वर्षा पाएगा। ओम शांति। जी दीदी, बहुत अच्छा।
उनका भी आप बोलिए। नीलेश भाई जी आप बोल सकते हो प्लीज। हाँ भाई जी, ओम शांति। जी भाई। बाबा ने कहा, जीवन में रहते हुए हम पुरानी देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से अगर मुक्त है तो बाबा ने इसको जीवन मुक्त अवस्था कहा है। ओम शांति। जी भाई ओम शांति जी। उनता जी आप बोल सकते हो। उनता जी आप बोल सकते हो प्लीज, अनम्यूट है आपका। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है प्यारे बाबा ने क्या कहा, जिसका जो भी चिंतन चला वो शेयर कर सकते हैं। बोलिए दीप्ति जी बोल सकते हो आप। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि भविष्य मत सोचो कि जीवन मुक्ति और मुक्ति हमको भविष्य में मिलेगी। हमको बाप अभी मिला है तो हमें प्राप्ति अभी यहाँ पे ही होगी। वहां पे तो हमें प्रालब्ध मिलेगा। हमें वहां समझ नहीं होगी कि ये अभी हमें जीवन मुक्ति की प्रालब्ध मिल रही है। वो खुशी और प्रालब्ध अभी हमने महसूस करनी है। अभी वो हक हमने यहाँ पे लेना है। ओम शांति। यहाँ एफडी होगी, वहाँ मच्योर होगी, वहाँ उपलब्ध भूतेंगे हम, लेकिन प्राप्ति हमने खुशी यहाँ महसूस करनी है। बहुत अच्छा दीदी। उनता दीजिए आप बोलना चाहोगे, आपका अनम्यूट है। जयंत ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे हैं तो हमको वर्षा मिलने वाला ही है, लेकिन वो वर्षा कैसा मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए बाबा ने बोला है कि फरमानदार और वफादार बाबा से रहना है, तो हमको बाबा का पूरा वर्षा मिलेगा। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। राजेंद्र भाई जी आप बोल सकते हो। हाँ ओम शांति। बाबा ने बताया निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए तुम्हारे सामने क्या कसौटी है। बाबा ने बताया कि साकार बाप का चरित्र और हर कर्तव्य ही तुम्हारे सामने कसौटी है। ओम शांति। जी भाई, साकार बाप हमारे सामने। नीलेश भाई जी आप बोल सकते हो। हाँ भाई, ओम शांति। बाबा ने कहा कि निवारण न करने का कारण क्या है। तो मनासिक शक्ति, निर्णय शक्ति, अगर निर्णय क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि निर्विकल्प नहीं होती है। व्यर्थ संकल्प विकल्प बुद्धि में होने के कारण, बुद्धि क्लियर न होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते, और निर्णय न होने के कारण निवारण भी नहीं कर पाते। ओम शांति। जी भाई जी बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बताया कि जो भी पेपर आते हैं या कोई विघ्न आते हैं हमारे शरीर से या संबंधों से या प्रकृति किसी भी तरीके से, हम उसको क्यों नहीं पार कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। उसका कारण है कि हम एक तो योग युक्त नहीं हुए हैं और युक्ति युक्त नहीं है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी पेपर को पास करने के लिए। और बाबा बोलते हैं कि जो आप लोगों को बताते हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा हमें मिलना है, तो जैसे ही बाबा के बच्चे बने और हमें वर्षा मिल गया, तो हमें अभी इसी जन्म में संगम में पल पल बाबा से मिलन मनाते हुए इसका अभ्यास करना है कि हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल गई है। भविष्य में तो प्रारब्ध होगी हमारी, तो इसके लिए क्या करना है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। मेले में जैसे बच्चा कोई खो जाता है, भले जितना भी बाहर का वातावरण कितना अच्छा हो, लेकिन अगर बच्चा बाप पिता का हाथ छोड़ देता तो वो घबरा जाता है। तो हम भी ऐसे ही हैं, ये भी मिलन मेला बन रहा है, लेकिन आकर्षण इतने इतने फैले हुए हैं, हम कभी कभी चलते आकर्षण में फंस जाते हैं और बाप का हाथ छोड़ देते हैं। बाद में हम बहुत घबरा जाते हैं जब मुश्किल में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हाथ कभी मत छोड़ो। ओम शांति। जी बाबा का हमने भी कहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी का हकदार कैसे बनेगा जब मिले।
ओम शांति भाई जी, सिग्नल वीक है, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, ब्रेकिंग हो रही है। अच्छा जी, आप दीदी। ओम शांति अभी भी ऐसा ही है भाई जी। नीलम दीदी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने हमें बहुत अंतर बताए हैं समय और संयम में, ज्ञानी और अज्ञानी। तो इस तरह हम अपने को लक्ष्य और लक्षण, क्या क्या हमारे लक्ष्य होने चाहिए और क्या लक्षण हमारे दिखते हैं। तो जैसे ज्ञानी तो हम हैं, लेकिन चाहिए चाहिए कहते हैं तो वो ज्ञानी नहीं होना चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं ऐसा नहीं वर्ड्स कहते, वो एक प्रॉपर करके दिखाते हैं। कर्तव्य के ऊपर आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ, तो हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण यदि साधारण हो तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अपने आप को परिपक्व बनाने के लिए हमें बाबा कह रहे हैं कि कोई भी विघन जैसे आता है तो उसका निवारण अपनी शक्ति से, हमें उसको निर्णय की कमी है तब कोई विघन आता है। तो यदि हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तब हमारी विघन आते हैं। तो इन चीजों का सबके पीछे एक बाबा ने हमें एक अंतर स्पष्ट करके दिया है कि हम किस तरह अपने को परिपक्व अतीन्द्रिय सुख लेना है। संगम युग के ऊपर जो समय मिला है उसका मिलन मिलाना है, और प्रारब्ध जो है हमें सतयुग में हमें मिलनी है। तो हर एक चीज का जैसे एक मेले का समय होता है, फिक्स होता है, तो इसी प्रकार ये समय भी फिक्स है। तो हमें अपने में सब विशेषताएं धारण करनी है और श्रेष्ठ आत्मा बन के बाबा, साकार बाबा के जैसे कर्तव्य थे उस कसौटी पर पूरा उतरना है। ओम शांति। जी विशेष आत्मा बन के सारी विशेषताएं धारण करके अभी हमने मिलन मिलन बनाना और प्रलब्ध भूते हैं सतयुग में। बहुत ही अच्छा जी। तारी जी आप बोलिए, आपने हैंड रेस किया दोबारा से। जी बाजी, तो बाबा ने क्वेश्चन किया कि हमारे में क्या विशेषता कम है ना। तो जैसे अभी संगम युग का समय है तो सारी सृष्टि के फाउंडेशन अभी बन रहा है, सारे कल्प का वृक्ष के जड़ अभी सब बन रहा है। तो जितना देवी गुण है ये सब हमें अभी धारण करनी चाहिए। ये सब विशेषताएं जो है, देवी गुण की शक्तियां जो है अपने अंदर हमें अभी भरनी है। तब हम ये विशेषताएं जो है अपने में भर करके हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारे में विशेषताएं हैं और सृष्टि फाउंडेशन को बना सकते हैं, सतयुग को ला सकते हैं। ओम शांति। जी देवता बनने जाने तो दैवी गुण धारण करने पड़े। जी, और बाबा ने कहा है कि जैसे कि जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में जो बाबा कहा है ना कि दुख और सुख ये सब अभी हम अनुभव करते हैं, हानि लाभ और कर्म भोग ये सब अभी अनुभव करते हैं, ये सब कंट्रास्ट होता है ना। और वहां पर तो जैसे सुख ही सुख रहेगा और परम धाम में तो शांति ही शांति रहेगी, कोई रकम का वहां दुख नहीं रहेगा। तो कंट्रास्ट तो यहाँ ही है, दुख और सुख। तो हमें इसका कंट्रास्ट जैसे मुक्ति से जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति, बंधन मुक्त से जीवन मुक्ति और मुक्ति, ये सब अभी हमें अनुभव करना है जब बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। लाभ हानि जय पराजय दुख सुख सब ये अनुभव करते हैं, वहां तो सुख ही होगा। तो जो दैवी गुण धारण करने को क्या आप 8 मुख्य दैवी गुण बता सकते हो? 8 मुख्य दैवी गुण। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी बोलिए। ये समय हो गया है बोलिए अभी। मेरा। हाँ जी समय भी हो गया भाई जी, ठीक है जी। तो बस लास्ट पॉइंट ले फिर पोल लॉन्च किया, देंगे उसके बाद हम क्लोज करेंगे। बाबा 1 मिनट याद करके।
साथ साथ याद करते रहेंगे बाबा को, साथ साथ पोल का आंसर देंगे। ओम शांति। सभी का इस कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, सो जाएं सभी बाबा की गोद में इस समय, बाबा को याद करते हुए। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया भाई जी। गुड नाइट बाबा। शांति भाई जी, शुक्रिया। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा की वैजंती माला का। गुड नाइट, शुक्रिया। ओम शांति। बन गए रतन भाई जी। रतन भाई सुन पा रहे हो?